Hi friends, welcome back. Raw officer reveals conspiracy behind General Bipin Rawat death. मैं तो पहले ही बोला हुआ, मैं तो बिलीव ही नहीं कर रही थी, मैं तो अभी भी नहीं बिलीव करती कि कुछ पंगा जो हेलीकॉप्टर जी गिर गया। वो नहीं है, मुझे पहले ही पता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही एक और एक केस था हमारे आर्मी जनरल का, एक्स आर्मी जनरल बिपिन सिंह रावत जी का। तो उनके केस में भी मतलब ऐसे एक्सीडेंट बताया गया, जो ट्रेजेडी हुई थी एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन काफी सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि उसके पीछे कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं एक बार टीवी चैनल में बैठा हुआ था, बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, आर्मी के एक्सपर्ट थे, एयरफोर्स के एक्सपर्ट थे, डिफेंस के एक्सपर्ट थे। तो सबसे बात हुई, किसने कहा जी ये प्लेन को इन्होंने सैबोटाज करा दिया, किसने कहा जी प्लेन में खराबी हो गई होगी, किसी ने कहा जी जो पायलट जा रहा था उसको वहाँ पे हिल्स दिखे नहीं, इसलिए हो गया। तो जब मेरे से बात की, मैंने कहा जी ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने एकदम मेरे से कैमरा हटा दिया कि पता नहीं क्या बोल देगा। तो कुछ देर के बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर मेरे पे आए दोबारा से कि आपने कॉन्स्पिरेसी कहा था, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी है कि एक्सटर्नल? मैंने कहा एक्सटर्नल। तो कहते हैं इसका मतलब इसके पीछे किसी का हाथ है? मैंने कहा बिल्कुल हाथ है। कहते कि पाकिस्तान का हाथ है? मैंने कहा पाकिस्तान नहीं, एक्चुअली सैटेलाइट को यूज किया गया और पाकिस्तान के पास तो सैटेलाइट है नहीं। तो कहते जी रशिया होगा। मैंने कहा रशिया अपना हेलीकॉप्टर क्यों खराब करेगा, वो अपनी इमेज क्यों खराब करेगा? तो रशिया से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। कहते अमेरिका, उस टाइम पे हमारे इंडिया से, अमेरिका से बड़े अच्छे रिलेशन थे। मैंने कहा जी अमेरिका भी नहीं करेगा, वो तो हमें यूज कर रहा है कि इंडिया चाइना के सामने खड़ा हो, और हम चाइना के सामने खड़े हैं, तो वो भी नहीं है। तो कहता फिर? मैंने कहा चाइना, क्योंकि चाइना से काम करता रहा। मैंने कहा देखिए, एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, कुछ नहीं रहा था, छोटा हेलीकॉप्टर था ये, तो फिर भी आपका डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, एक इंजन खराब होगा दूसरा काम करेगा। तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो मेरे बॉस साथ थे। तो मैंने कहा सर कहाँ मरवा दिया आपने? ये तो इसको बोलिए वापस चलो। आलू प्याज बांटे जा रहे थे अपने, जो फ्रंट में लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने पायलट से बात की, और पायलट एक बैनर्जी करके था, मुझे आज तक याद है। उनका बैनर्जी यार वो दिख नहीं रहा, क्या करोगे? कहते डोंट वरी, नीचे देखो, नीचे हमें पानी दिखा। कहते पानी पे जा रहा हूँ, क्योंकि आई नो द रूट, कि नदी का रूट है, वहां पे जाएगा। तो ठीक है, लैंड भी करके सब कुछ हो गया। तो तब मुझे समझ में आया कि पायलट को रास्ता पता होता है, जैसे मैं रास्ते का पता होता है, जिस पे रोज जाते हैं, वो गड्ढे होते हैं, हम जानते हैं। तो इसी तरीके से जो पायलट जाता है वो नॉन रास्ते पे जाएगा, कोई नया पायलट नहीं जाएगा। और दूसरी बात है, एक इंजन खराब होगा तो दूसरा इंजन है। फिर किसने कहा जी पहाड़ आ जाएगा? अरे पहाड़ आ जाएगा तो दूसरे रास्ते से चला जाएगा, या हाइट पे चला जाएगा। तो ये कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सिंपल सी बात है कि इसको इन्होंने सैटेलाइट से इसको जैम किया, कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगी, और वहां पे ये क्रैश हो गया, एकदम धुआं जनरेट हो गया और क्रैश हो गया। इसी तरीके से इन्होंने एक ताइवान के जनरल को चाइना ने मारा था। तो खैर मैंने अपना लॉजिक, वो टाइम पे चाइना के साथ सिचुएशन भी थोड़ा गर्मा गर्मी का चल रहा था, चाइना ही काम कर सकता है। राइट। तो मेरी बात चाहे एक्सेप्ट हुई हो ना हो, लेकिन इसमें वैलिड रीजन थे, लेकिन इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलना भी नहीं था। एविडेंसेस तो एविडेंस छोड़ना ही नहीं है। वो जो ऐसे केस होते हैं उसमें एविडेंस नहीं मिलता। अब देखिए ना, आपने इवन इजराइल ने जो इनके IRGC के, ईरान के जो मारे थे साइंटिस्ट, उनके जो IRGC के चीफ को हेलीकॉप्टर में उसको भी तो किया था। सो अब सर एक सवाल है कि जैसे अमेरिका में CIA है, इजराइल में मोसाद है, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी का जो रॉ है, हमारा करंट रॉ, क्या ये भी उनके लेवल पे जा रहा है? देखिए टीम ऑपरेशन आपके बीच में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो आज मुझे लगता है कि CIA फेल हो चुकी है। ओके, ये निज्जर पे अटकी हुई है, या पन्नू पे अटकी हुई है, इररिलेवेंट चीजों पे काम कर रही है। इनको यही नहीं पता कि निज्जर को कैसे मारा। हमने बात सुनी हुई है, टेलीकॉम पे बिलीव करते हैं ये। और रॉ का आप सक्सेस देख रहे हैं। हमारे अनिल कपूर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं भाई? मोसाद अभी रिसेंटली फेल हुई है। एब्सोल्युटली, मोसाद रिसेंटली फेल। जो भी आप देखोगे, भारत के दुश्मन अचानक से गायब हो रहे हैं। और मोसाद देखिए, अब जो इजराइल और हमास वार का स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मोसाद फेल हो गई। फेलियर चलते रहते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी इस टाइम पे इंडिया के पास है। और होता क्या है कि हमारी एजेंसीज या हमारी आर्मी कब स्ट्रांग होती है? जब लीडरशिप स्ट्रांग होती है। विल पॉलिटिकल विल। इंदिरा गांधी से तब हम स्ट्रांग थे। यस, सारा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, US पाकिस्तान के साथ था, ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ था, फ्रांस पाकिस्तान के साथ था,
और 400 टैंक दे रहे थे ईरान और सऊदी अरबिया, फिर हमने मार दिया उनको। किससे मारा? सेकंड हैंड इक्विपमेंट से, जिसको सेकंड हैंड कहते हैं, रशियन इक्विपमेंट, उनसे पीटा। क्योंकि लड़ाई के अंदर एक आपका विजन होता है, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक आपका एग्जीक्यूशन होता है। और प्लानिंग अगर फेल हो गई तो कुछ नहीं। अगर अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे 30,000 सोल्जर लेकर के, तो 4 लाख की उसने ईरान की आर्मी, उस टाइम पे जो ईरान था उसकी आर्मी को पीट दिया। उस टाइम पे यही होते थे ना, आपके पास भाले और तलवारें होती थी। तो उसी तरीके से इंडिया लीडरशिप। राइट। तो सर, इंदिरा गांधी जी के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि वो काफी विजनरी लीडर थी, काफी लोग बोलते डिक्टेटर की तरह थी, काफी लोग बोलते हाइपर नेशनलिस्ट थी, काफी मतलब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है, राइट? तो क्या रीजन है कि मतलब आप इतना एडमायर करते हैं? एडमायर करता हूँ उनके अचीवमेंट्स को, एडमायर करता हूँ उनकी लीडरशिप को, एडमायर करता हूँ मेरे देश को स्ट्रॉन्ग किया, एडमायर करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और कंट्री के इंटरेस्ट में अपने दोस्त को छोड़ दिया। जो आपका सिक्किम का वो था चोग्या, उसको मर्ज करा दिया। कहाँ इंदिरा गांधी ने देश को नुकसान किया? और खालिस्तानी में किया था एजुटेशन हुई, कौन था उसके अंदर? यहाँ पे जितने लोग थे सोशलिस्ट थे ना, खालिस्तान का पंगा कांग्रेस है। इनका कंट्रीब्यूशन है। लालू यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? मुलायम सिंह यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? चंद्रशेखर, ये सबसे ज्यादा करप्ट थे। और जो इनकी इसको लीड कर रहे थे, सिर्फ डाकुओं को सरेंडर कराया ना उन्होंने। जयप्रकाश नारायण, क्या काम था? क्या गलती की थी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़े करके? बांग्लादेश के लोग यहाँ बैठे रहे, हमने इतना नुकसान झेला, तो थोड़े से प्राइजेस तो रेस होने थे चीज़ों के। सिक्किम को मर्जर कराया तो क्या था? तो लेकिन इंदिरा गांधी के साथ बात ये थी कि इंदिरा गांधी क्विक एक्शन लेती थी और मोदी उसको अवॉइड करते हैं। शायद इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखा। जब यहाँ पे किसान की एजिटेशन चल रही थी, बहुत कुछ हुआ, तो मोदी ने गोली नहीं चलाई। और जब इन्होंने लाल किले पे अटैक किया तो पीएम मोदी ने जानबूझ करके, अपने पुलिस के पास कोई बंदूक नहीं थी, बंदूक देते सब भाग देते कि चलो कोई बात नहीं, झंडे को उखाड़ दो तुम। अगर झंडा यहाँ पे गोली मारते तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब होती और हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता। पीएम मोदी उसको अवॉइड करते रहे, एक सेक्रीफाइस किया उन्होंने। राइट। सो मतलब पीएम मोदी जी भी इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के, लेकिन वो मिस्टेक से सीख रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, सॉरी, उनसे, बट वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब एक थोड़ा सा मेलो इमेज बनाए, ना कि बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोसिव हो जाए। दूसरे से He is more balanced. और ये वो आदमी है बट नेशनलिज्म वही है। नहीं, ज्यादा है। इस आदमी ने के पास क्या एक्सपीरियंस था? फॉरेन पॉलिसी का, डिफेंस का, इकोनॉमी का, सब में अचीव कर गए। फिर जिस आदमी ने मंदिर बना दिया देश में, राइट, देश को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, बिल्कुल, तो उसकी क्यों नहीं पूजा करें? क्यों शंकराचार्य को पूछे क्या किया उन्होंने? मठ में बैठ करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और मोदी ने तो सामने आकर के सब कुछ खड़ा करके दिखा दिया, देश को खड़ा कर दिया। और आज सनातन धर्म के ऊपर हमारा देश खड़ा है और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। ये उन्होंने सीढ़ी दे दी इंडिया को आगे बढ़ने की। So thank you so much sir for sharing all the wonderful insights. काफी माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव्स मालूम पड़े हैं। वही देखा, चाइना का हाथ का शक है, वही है क्योंकि उन्होंने अगर जैमर जूमर करके किया सैटेलाइट के थ्रू, तो उसके सबूत कहाँ मिलने हैं? हमें तो उस वक्त ही कहते थे। मैं तो अभी भी नहीं यकीन कर रही थी, मैं तो एंड तक नहीं करती। जबकि मेरे पापा ने मुझसे, जब मैंने डिस्कस किया, पापा कहते हैं हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं काफी अनसेफ होते हैं, सब बोल रहे हैं, तो वो उसको भी आप नहीं, आपका जनरल जा रहे थे। पर मैं पापा को मैंने बोला था, मैंने कहा मेरा मन नहीं मानता, मेरे को लगता है कि किया गया। उनका अच्छा पॉइंट था कि जो भी पायलट जा रहा था उसने उसी रास्ते को 1000 बार गया होता। और इनके केस में तो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेके गए होंगे। और वो बंदा वो होगा, उससे चप्पा पता उस रास्ते का, एवरीडे वो आता जाता है, एवरीडे ही नोज द वे। एग्जैक्टली, ये तो किया होगा, चाइना करता है, वो करेगा ही, क्योंकि उसको तो दिख रहा है कि इंडिया स्ट्रांग हो रहा है और उसको तकलीफ स्ट्रांग जनरल से उसे तकलीफ थी, दैट्स व्हाट दे डिड। एग्जैक्टली। और इंदिरा गांधी का और मोदी जी का जो बोल रहे हैं, मैं तो कहूंगी इंदिरा गांधी की नहीं, मोदी जी इज 1000 टाइम्स बेटर देन इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का मेन था कि उसने जो खालिस्तान, बहुत मिस्टेक्स किया, खालिस्तान बना रहा है, उसने वही इमरजेंसी की थी, खालिस्तान उसने खालिस्तानियों को ये खड़ा जो किया है उसी ने किया है, जिसकी वजह से हमारे को इतनी देश में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।